17-year-old जय किशन कुमार रिग्रेट्स कि उसे लॉकडाउन शुरू होने के बाद अपने पिता बलराम को घर आने के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए था। बलराम बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से थे, लेकिन गुजरात में काम करते थे। गुजरात कोरोना वायरस से हिट सबसे ज्यादा वर्स्ट स्टेट था जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया मार्च में। बलराम और उसका दोस्त जो कि मोबाइल टावर रिपेयर का काम करते थे, वर्किंग हार्ड ताकि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए। जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला कि कैसे घर जाए, उन्होंने डिसाइड किया अपनी जर्नी पैदल शुरू करने का। 400 किलोमीटर के बाद पुलिसकर्मी ने उन्हें और बाकी लोगों को एक लॉरी में सवारी करने में मदद करी, जहां वो उसके ऊपर बैठे थे। लेकिन राजस्थान के एक कस्बे में ड्राइवर ने अपना आपा खो दिया और पेड़ से जा भिड़ा। बलराम और उसके दोस्त दोनों की डेथ हो गई। अब जय किशन कुमार कहते हैं कि उन्हें शायद पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी अपना परिवार का पेट पालने के लिए। इस एक्सीडेंट ने मेरे पिता और मेरे एजुकेशन पाने के मेरे सपने को छीन लिया। मार्च 25, 2020 और मई 1, 2020 के बीच जॉब्स, सेविंग्स, शेल्टर, खाना, ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक फैसिलिटीज के बिना ही जितना भी बचा हुआ सामान और हिम्मत के साथ अपने घर पैदल वापस जाने लगे माइग्रेंट वर्कर्स। लगभग 1.14 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इसका रिजल्ट टर्न्ड आउट इनटू एट लीस्ट 971 नॉन कोविड डेथ्स, जिसमें 96 वर्कर्स जो ट्रेन में ही मर गए। वैसे तो ये लोग हमारे बीच पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इनके रिस्की वर्किंग कंडीशंस पर स्पॉटलाइट डाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा में एस्टिमेटेड 139 मिलियन माइग्रेंट्स हैं इंडिया में। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेडिक्ट किया था कि पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से लगभग 400 मिलियन वर्कर्स पॉवर्टी स्ट्रिकन होंगे। ये ज्यादातर ओरिजिनेट होते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। एक मास लेवल एस्केप हुआ। 14 सितंबर 2020 को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने पार्लियामेंट में कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट से कलेक्टेड इंफॉर्मेशन में एस्टिमेट किया है कि 10 मिलियन माइग्रेंट्स ने अपने घर जाने का अटेम्प्ट किया। उन्होंने ये भी बोला कि अनएम्प्लॉयड और घर वापसी के दौरान मर जाने वाले मजदूरों का कोई डेटा मेंटेन नहीं किया गया है। इंटरस्टेट बॉर्डर पर बहुतों को अरेस्ट कर लिया गया लॉकडाउन का पालन न करने के लिए। कुछ माइग्रेंट्स की थकावट के कारण डेथ हो गई और कुछ की पैदल चलने और कुछ गाड़ियों में छुपने के कारण एक्सीडेंट में डेथ हो गई। 31 मार्च 2020 को प्रवासी मजदूरों को जबरदस्ती पीटा गया गुजरात पुलिस द्वारा और एक सिंगल लॉरी में भरकर महाराष्ट्र में ड्रॉप कर दिया गया। औरंगाबाद में 16 प्रवासियों की डेथ हो गई 8 मई 2020 को, जब एक मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई जब वो पटरी पर सो रहे थे। ऐसे ना जाने कितने अनरिकॉर्डेड डेथ्स हुई हैं। गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल ट्रेन्स और बसेस चलने के बाद भी लोगों ने पैदल या फिर ट्रक्स पर जाने का ऑप्शन चुना। ये सब हुआ भूखमरी के कारण। उन्होंने गवर्नमेंट एक्शंस का वेट नहीं किया और खुद ही वापस चल दिए। एक रीजन है, उन्हें लगा कि घर वापस जाकर खेती कर सकते हैं या फिर मनरेगा के अंडर छोटी जॉब्स कर सकते हैं। आखिर कुछ तो इनकम होगी। जब सब थोड़ा ठीक होने लगा तो पेट पालने के लिए सब मजदूर वापस शहरों की तरफ आने लगे। गवर्नमेंट के बोलने और वादे करने कि वो रूरल एरियाज में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बाद भी कुछ माइग्रेंट वर्कर्स होम टाउन में एम्प्लॉयमेंट की कमी के कारण अब वापस शहरों की तरफ लौटने लगे। जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए थे एज अ पार्ट ऑफ अनलॉक 1.0 जून में, रूरल एरियाज में एक्सपोजर टू वायरस इसी इंटरनल माइग्रेशन का एक काउंटर रिजल्ट था, जहां कुछ जगहों पर केसेस बहुत ही जल्दी बढ़ने लगे जैसे जैसे ये प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे थे। सच तो ये है कि अभी भी सारे एस्टिमेट्स जो कि मेंशन किए गए हैं यहाँ इंडिविजुअल एस्टिमेट्स हैं। ऑफिशियल डेटा चाहे वो सेंसस हो या फिर नेशनल सैंपल सर्वे सभी दशकों पुराने हैं। इनफैक्ट सेंसस 2011 माइग्रेशन डेटा 2019 में पब्लिक किया गया था। कोविड आउटब्रेक के बाद क्या आपने भी ये प्लान कंसिडरेशन में रखा है कि आपको इंडिया से माइग्रेट कर देना चाहिए या फिर रिसोर्सेज जमा करके आने वाले कुछ सालों में ये यहाँ से चला जाना चाहिए?